हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग जो है 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो हम क्या किए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं आज। उस श्रृंखला के माध्यम से हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो आपको 100% हेल्पफुल होने वाला है आगामी एग्जाम में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर आपका प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ये तीनों जो है आपका क्या है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। तो दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पर जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो दूसरा वीडियो देखने के लिए भी आप जो इसका प्लेलिस्ट को देख सकते हैं चैनल में जाके, वरना नहीं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? ये अनुच्छेद 50 में क्या है, वर्णित है। इसको याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है। भारत की सांसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? भारत की सांसद देखिए, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? आपका सरदार पटेल थे। आगे है, निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? पहला है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। दूसरा है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान का तो ये भाग है, बिल्कुल सही है, पहला वाला तो आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, प्रस्तावना में संशोधित नहीं किया जा सकता। नहीं, संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा में कोई जो है प्रभाव ना पड़े संविधान के मूल ढांचा में। तो इसलिए इसका आंसर केवल एक होगा, जो केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस संबंध में कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा को पहले भंग किया जा सकता है। इसका शक्ति किससे प्रदान है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें। आगे है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर एक्ट में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? इसका आंसर है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आगे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है? देखिए, इसका जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे उसी समय किया गया था, क्योंकि उसी समय जो है इसका जो है दुरुपयोग हो गया था। तो अब जो है आपातकाल डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं लगा सकता जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगा। तो आगे दोस्तों, आगे है कि एमाइलेज जाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? यानी एमाइलेज जाइम जो निकलता है कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अग्नाशय से जो 3 को पूर्ण पाचक रस के रूप में जिसे जानते हैं 3 रस निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इसमें एमाइलेज दिया, तो एमाइलेज भी कहाँ से? अग्नाशय से ही निकलता है। आगे है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन है, बाहरी भाग को कार्टेक्स एवं अंदरी भाग को मेडुला कहते हैं। और वृक्क जो है किससे बना होता है? नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन से बना होता है। इसको याद रखिएगा। आगे है, को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? यानी इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इसका आंसर आपका अग्नाशय से। याद रखिएगा, अग्नाशय के लेंगरहर्ट्ज की दीपिका, लेंगरहर्ट्ज का सेल्स बीटा सेल से निकलता है, सॉरी। आगे है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है? फिलिप चक्र या लाफर चक्र, लॉरेंस चक्र या कुर्जेटर्स चक्र? तो 13 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, फिलिप्स चक्र। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। 14 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। आगे है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? इसका आंसर है उपभोक्ता के मूल सूचकांक द्वारा हम लोग जानते हैं मुद्रास्फीति को मापते हैं। आगे है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक का, ये मतलब कौन सा कथन सही है, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के कारण, मतलब उपलब्ध भारतीय रिजर्व के बारे में, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। देखिए, पहला दिया है क्या, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। ये क्या है, गलत है। भारत का रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया था। पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च होता नहीं, भारत का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जो है आपका होता है, जुलाई से शुरू होता है, मई जुलाई से लेकर शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जुलाई से मई होता है, तो इसका क्या आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2, तीनों क्या है आपका गलत है। आगे देखते दोस्तों, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? इसमें M3 जो आपका है व्यापक मुद्रा कहलाती है। आरबीआई का लेखा वर्ष शुरू होता है
1 जुलाई से 30 जून, सॉरी आगे ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखा वर्ष होता है, यानी जुलाई से लेकर जून तक लेखा वर्ष चलता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। और 1 जुलाई को जो भी और रिजर्व बैंक जो आपका क्या होता है, बंद रहता है। आगे है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। देखिए भौतिक मानचित्र, मानचित्र दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में जो है देश और राज्य का सीमा मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ भौतिक मानचित्र की बात की हो रही थी, यानी फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो है पर्वत, मैदान तथा पठार और महासागर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये क्या है, करेक्ट है। अगर राज्य का सीमा मिला देते तो ये सीमा संबंधित होता है, ये फिर क्या हो जाता है आपका पॉलिटिकल मैप हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है कुद्रेमुख लोह एस के लिए, ये बिल्कुल सही है। कोलार सोना के लिए जानते हैं आप, KGF के नाम से फेमस है, कहाँ पर है आपका कर्नाटक में। जावर सीसा था जस्ता, ये भी करेक्ट है। तो 14 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। कोडारमा चांदी के लिए ये सुमेलित गलत है, यानी सही नहीं है। आगे है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी के पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 21 नंबर का ऑप्शन ए, पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका लखनऊ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। स्विट्जरलैंड जो है आपका क्या है, स्थल रुद्ध देश है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी जो है क्या है, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है, इसको याद रखिएगा। 40 के बाद हम लोग देखते हैं 24 के बाद 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 का देखते क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। देखिए बहामास, लीबिया, UAE तीनों से गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। ब्राज़ील से मकर रेखा गुजरती है। आगे है, निम्न में कौन सा भारत राष्ट्र 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। इसमें मिजोरम जो आपका 3 राज्यों के साथ 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल ये 3 देशों के साथ राज्य सीमा बनाता है। आगे है, प्रति चक्रवात का विशेषता होती है। प्रति चक्रवात का विशेषता स्वच्छ आसमान होता है। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंगस के काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था। तो वेंसी टॉड जो है एक सदस्य नहीं था, बाकी वॉरवेल, मॉन्सन और कैलवेरिंग ये तीनों था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल इखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। इसका आंसर है आपका सर सैयद अहमद खां जो है किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है। ऑप्शन है आपके सामने कि ऑप्शन है, पहला है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे, यही गलत है पहला। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस, फाइटर फॉर फ्रीडम, ये भी सही है। पट्टाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी क्या आपका सही है। तो इसका आंसर आपका 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट है, यानी लेकिन क्वेश्चन ये गलत है। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इसका ऑप्शन सही है लेकिन करेक्ट क्या है, गलत है, याद रखिएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। देखिए अष्टदिग्गज जो है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जिसमें तेनालीराम अलसी पेडन्ना जो है प्रमुख थे। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते आगे है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद जो गाजी की उपाधि धारण की थी। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पहला बेधक, खुरचनी, उसके बाद हाथ की कुल्हाड़ी, आगे है ब्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 35 नंबर का ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 सही होगा। बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ये सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा इसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, संशोधन द्वारा, सॉरी 36 का नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, संशोधन द्वारा नहीं, संसद कानून द्वारा हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक किए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा और शिवाजी महोत्सव का भी प्रचलन चालू किए थे। और उसके पहली बार जो होम रूल लीग भारत में बाल गंगाधर तिलक ही ने अप्रैल 1916 में शुरू किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस जो इससे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद जी जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो शंकर नायर और रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे, त्याग दिए थे। और अपना महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या किए थे, उसको जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी उसे भी लौटा दिया। आगे है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। इसका आंसर आपका लॉर्ड लिटन के समय हुआ था ऐसा। आगे है, शक्ति का विमेय सूत्र है, शक्ति का विमेय सूत्र ML2T-3 है, इसको याद रखिएगा।
निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका है नीला एवं लाल के द्वारा। आगे दोस्तों आगे देखते हैं 44 का, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल कॉपर, टीन तथा जस्ता का मिश्र धातु है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद वनस्पति तेल से वनस्पति वसा में परिवर्तित हो जाए, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका हम लोग कैटेलिस्ट का यूज करते हैं? कौन सा उत्प्रेरक का? तो निकेल का। और इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजिनेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है बताया है, आपके सामने ऑप्शन है। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी क्या है? सही है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये क्या है? गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 47 नंबर का क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी कि एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, तो में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्ति को क्या कहते हैं? एसी से डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर कहते हैं, और जब डीसी से एसी बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको इन्वर्टर। याद रखिएगा, हम लोग जो घर में इन्वर्टर का यूज करते हैं उसमें जो है इन्वर्टर के में जो है ना रेक्टिफायर भी पहले से डाला रहता है, हुआ रहता है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लैपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और कौन किसका पाचन करता है, ये बताया है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखिए ए का 4 है, यानी कि लैपेज जो है वो वसा का विघटन करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, और एमाइलेज जो है किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ये तीनों मिलके लैपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इन तीनों का स्रावित कहाँ स्राव होता है? अग्नाशय से। और इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता था। दोस्तों हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं। आगे भी कुछ फैक्ट्स को उसको देखते हैं, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगी। आगे है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और कांग्रेस का द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर। आगे है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 385 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी 378 समर्थकों के दांडी मार्च की शुरुआत की थी, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी का दांडी पहुंचकर वहां पर नामक कानून को तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से किया था। आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से तुलना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। आगे है, कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी को गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है, ये कहा था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूप पारित किया था। दोस्तों हम लोग जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट्स को भी देख लिया, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।